So we'll start with next chapter, that is wave optics. तो वेव ऑप्टिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, या फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से, मोस्टली टेलीस्कोप से। तो पहला क्वेश्चन, इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड विड्थ ऑफ द स्लिट। तो एक काम करते हैं, पहले ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है वापस से एक बार समझ लेते हैं। तो व्हाट वी हैव इज, एक स्लिट है, सिंगल स्लिट है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट हमने डिटेल में देखा था। तो यू हैव अ सिंगल स्लिट, देन यू हैव अ स्क्रीन, एंड अगर आपको याद होगा आप दो लेंस यूज करते हो। क्यों दो लेंस यूज करते हो? क्योंकि आपको पता है फ्राउनहोफर में कौन सा वेव फ्रंट इन्वॉल्व होता है? प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट नहीं पता तो वेव फ्रंट पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे ही ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट टर्न ऑन होगा तो इट विल स्टार्ट इमिटिंग लाइट इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर मैं सारे के सारे सेम फेज के पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई कनेक्ट ऑल द क्रेस्ट, तो एक स्फीयर बनता है जिसको आप बोलते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो एक स्फीयर बनेगा, क्योंकि एज सुन एज यू टर्न ऑन द सोर्स, लाइट इज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। सारे के सारे सेम फेज के पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, तो हर एक डायरेक्शन में कनेक्ट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा, उसको बोलते हो स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक और वेव फ्रंट होता है जिसको आप बोलते हो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ ट्यूब लाइट। तो अगर मेरे पास ट्यूबलाइट जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ये लाइट इमिट कर रहा है, तो इस केस में जो वेव फ्रंट बनता है दैट इज नथिंग बट अ सिलेंड्रिकल। और स्पेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक बहुत छोटा सा पार्ट, इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट, दैट बिकम्स अ प्लेन वेव फ्रंट। सो दैट बिकम्स अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, गुड। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में यू हैव ओनली वन वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, दैट इज प्लेन। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको लेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक लेंस लगाया, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जो स्पेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा था। स्पेरिकल वेव फ्रंट को लेंस ने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद वापस से एक हमको लेंस की जरूरत पड़ती है, यू नीड वन मोर लेंस, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे वापस से बहुत सारे स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इसको वापस प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना है। तो टू कन्वर्ट दिस वेव फ्रंट इनटू प्लेन यू नीड वन मोर लेंस। और अल्टीमेटली जब लाइट इस लेंस से पास होकर स्क्रीन पे पहुंचता है, तो व्हाट यू गेट इज डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब कहीं पे लाइट मैक्सिमम है, कहीं पे लाइट मिनिमम है। तो ये जो पैटर्न बनता है, दिस पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस। आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, यू हैव द ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल मैक्सिमा। उसके बाद यू हैव नो लाइट, मतलब डार्क पॉइंट्स, इसको आप बोलते हो मिनिमा। उसके बाद वापस से आता है ब्राइट बट लेस ब्राइट, ब्राइट तो है लेकिन कम ब्राइट है, तो ये है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर वापस से मिनिमा, फिर वापस सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा करते करते यू हैव अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो पहले इतना पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मिनिमा से, ये फर्स्ट मिनिमा ऑन ऑन वन साइड है, ये फर्स्ट मिनिमा ऑन अदर साइड है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। सिर्फ ये सेंटर के ऊपर है, सेंटर के नीचे है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, इसका फॉर्मूला बताना चाहिए, 2λd/a। दिस इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। यहाँ तक क्लियर? तो ये पूरा हिस्ट्री मैंने बताया जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ नॉर्मली तुम मेजर करते हो मीटर या सेंटीमीटर में, मतलब L⁻⁴ डायमेंशन आएगा। अगर मैं इस विड्थ को एंगल में मेजर करना चाहूँ, इफ आई वांट टू मेजर इन एंगुलर टर्म्स, मतलब रेडियंस में, तो कुछ नहीं करना, इस कैपिटल डी को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देना। तो ये जो कुछ भी फॉर्मूला बचा सिर्फ डी डिवाइड हो गया, इसको आप बोलते हो एंगुलर विड्थ। तो व्हाट इज एंगुलर विड्थ?
टू लैम्डा बाई ए। अब आप बोलोगे ये ए क्या है, ये ए है इस स्लिट का विड्थ और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो ए इज स्लिट विड्थ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। यहां तक क्लियर। तो क्वेश्चन पे आ जाता है वापस से, इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया, डज नॉट डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ, है क्या? यस, तो उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। तो दिख रहा है आपको एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी है क्या? नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी। खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो व्हाट डिड यू लर्न? अगर आपको लीनियर विड्थ से एंगुलर विड्थ में कन्वर्ट करना होगा तो सिर्फ डिवाइड बाय डी, हर एक पैरामीटर को, सिर्फ सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई और भी आएगा। इवन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर आपको बोला होगा फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अगर पूछा होगा व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डिवाइड बाय डी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वी वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, green light is incident on two slits. The interference pattern is observed on a screen. Which one of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced? तो सबसे पहले you should know ये इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफ्रैक्शन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस। देन यू मस्ट नो इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसा है। सेंटर पे होता है मैक्सिमम, उसके दोनों साइड पे होता है मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क बैंड दोनों साइड पे। फिर वापस से यू हैव डार्क एंड देन यू हैव ब्राइट, सो दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव। अब जितना विड्थ ब्राइट का है उतना ही विड्थ डार्क का है, उसको बोलते हो फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताओ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्वेश्चन में ये था कि हमने क्या चेंज करना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड कॉज द ऑब्जर्व फ्रिंजेस टू बी मोर क्लोजली स्पेस्ड। मतलब हमने क्या पैरामीटर चेंज करना चाहिए सो दैट दिस फ्रिंजेस आर क्लोजली स्पेस्ड। फ्रिंजेस अगर क्लोजली स्पेस्ड करने हैं तो फ्रिंज विड्थ कम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस भी ज्यादा होगा। तो अगर आपको फ्रिंजेस को क्लोजली स्पेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ कम करना पड़ेगा। और फ्रिंज विड्थ डिपेंड किस पे करता है, लैम्डा पे, कैपिटल डी पे और स्मॉल डी पे। मूविंग द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्लिट, आपको पता है ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास स्लिट है, दो स्लिट्स है। स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस को आप बोलते हो कैपिटल डी। अगर मैं कैपिटल डी बढ़ा देता हूं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ता है, तो इनफैक्ट फ्रिंजेस विल बी मोर वाइडली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस नहीं होंगे, मोर वाइडली। तो ये तो होगा नहीं। यूजिंग ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट, आपको पता है विबग्योर ग्रीन, ग्रीन का ऑफकोर्स विबग्योर उसमें बी भी आना चाहिए बाय द वे, ब्लू। ऑफकोर्स ब्लू का वेवलेंथ जो है ना वो ग्रीन से कम है, तो वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ, और आप देख रहे हो कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ कम करना मतलब फ्रिंज विड्थ कम करना, फ्रिंज विड्थ कम करना मतलब स्पेसिंग इसका कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी, इफ यू रिड्यूस वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। अगर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा तो बैंड्स विल बी मोर क्लोजली स्पेस्ड। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ऑप्शन a light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d. The resulting diffraction pattern, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, मेंशन कर दिया। वैसे अगर मेंशन नहीं किया होता तो भी समझ में आना चाहिए, ऑन अ स्लिट, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट होता है डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में कम से कम होते हैं दो स्लिट्स। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी।
If the linear width of principal maxima is equal to width of the slit, then the distance d is. सिंपल क्वेश्चन है. मैंने अभी अभी आपको बताया, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 लैम्डा d बाय a, वेयर a इज स्लिट विड्थ. इन्होंने इस a को बोला है d. इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, विड्थ ऑफ स्लिट इज d. हम लोग यूज करते थे a. और आगे एक चीज बोली है कि हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुआ है उसमें सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ इज इक्वल टू स्लिट विड्थ. तो इसका मतलब कुछ नहीं है, W इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई डी एंड W इक्वल टू स्मॉल d. तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो सिंपल है, d इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. क्या पूछा है आपको, कैपिटल D पूछा है. तो व्हाट इज कैपिटल D, d स्क्वायर बाई 2 लैम्डा. हो गया, d स्क्वायर बाई 2 लैम्डा है क्या, है. ऑप्शन नंबर बी डन. अगला क्वेश्चन, in biprism experiment the distance between source and eyepiece is 1.2. what is the distance between source and eyepiece? अब पहले eyepiece कहाँ से आ गया तो बता देता हूँ. व्हाट इज eyepiece का मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके पास दो स्लिट्स होते हैं. नॉर्मली ये दो स्लिट्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्स? हाँ, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट. मतलब क्या बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा टेक्निकल है तो समझ लो अच्छे से. दिस इज स्क्रीन. देखो नॉर्मली कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि यहां से जो वेव निकल रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. नंबर 2, या तो उनमें फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो कांस्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल जस्ट टू विजुअलाइज, क्योंकि फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते. देखो मतलब क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब वेवलेंथ सेम, मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो गया ये. नंबर 2, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर पहले सोर्स ने क्रेस्ट इमिट किया है और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दूसरे ने भी क्रेस्ट इमिट किया है तो फेज डिफरेंस है 0. तो थ्रू आउट ऐसा ही होना चाहिए. अगर सेकेंड सोर्स ने ट्रफ इमिट कर दिया, जब पहले ने क्रेस्ट इमिट किया तब दूसरे ने ट्रफ इमिट किया, तो ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, फेज डिफरेंस ऑफ 180. राइट, करेक्ट. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपने पैटर्न देखा था ये वेल डिफाइंड है. मतलब जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है वहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा है. अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हुए तो फिर जहां अभी मैक्सिमा है वहां पे बाद में मिनिमा आ जाएगा. तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस शिफ्ट होते रहेंगे. दूसरा कंफ्यूजन जो हमेशा रहता है, फिर अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों आउट ऑफ फेज है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच हो रहा है, ये तो कंडीशन हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का. तो हर जगह पर डिस्ट्रक्टिव बनना चाहिए, है ना. मैं बोल रहा हूँ फेज डिफरेंस जब लाइट इमिट हुआ, इंटरफेरेंस यहाँ होता ही नहीं है. इंटरफेरेंस कहाँ पे होता है, स्क्रीन. तो डेफिनेटली जब ये दो वेव्स स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट. क्या बन जाएगा वहां पे, कंस्ट्रक्टिव. मतलब क्या बन जाएगा, ब्राइट. कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहां पे क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विद ट्रफ. तो जब लाइट इमिट हुआ था तब हो सकता है क्रेस्ट इज, दोनों का क्रेस्ट एक साथ इमिट हुआ, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ इमिट हुआ, एक का ट्रफ दूसरे का भी ट्रफ इमिट हुआ, लेकिन इनको डिस्टेंस ट्रेवल करके स्क्रीन पे आना है और जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो स्क्रीन पे हो रहा है. तो कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ये था that these two sources will have same frequency and constant phase difference. इसका स्क्रीन पे क्या हो रहा है उससे एज सच कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो ये पता होना चाहिए आपको. यहाँ तक क्लियर, गुड. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. हाँ, तो द पॉइंट हियर वाज कि दो स्लिट और एक स्क्रीन था. दो स्लिट क्यों यूज किए थे, क्योंकि हमको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए. लेकिन कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का एक ही तरीका नहीं है, यू हैव डिफरेंट मेथड्स. एक तो आपने सीखा था लॉयड मिरर और एक सीखा था बाइप्रिज्म. तो हम हमेशा दो स्लिट यूज करेंगे ऐसा नहीं होता है. दो स्लिट यूज किया तो उसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हो. वो दो स्लिट क्यों थे, वो दो स्लिट इसके लिए थे क्योंकि ये दो स्लिट्स के पीछे आपने एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है. अब ऐसा है कि ऐसा क्यों किया, मैंने अभी बोला कोहेरेंट होने के लिए फेज डिफरेंस हमेशा क्या चाहिए, कांस्टेंट. अब इमेजिन मैं एक की जगह पे दो सोर्सेज यूज करता अलग अलग,
और एक सोर्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, फ्लक्चुएशंस की वजह से, हो सकता है कि इसमें गड़बड़ हो गई, तो इसका फेज और इसका फेज हो जाएगा चेंज। हो सकता है कि इसका वेवलेंथ ही अलग इमिट हो रहा है, पहले ब्लू था अभी ग्रीन आ रहा है, हो सकता है। लेकिन जब आप एक सिंगल सोर्स यूज करते हो, उसके दो पिन होल कर दिए, दो स्लिट लगा दिए, ये है प्राइमरी सोर्स S1 एंड S2 और सेकेंडरी सोर्सेस S1 एंड S2। ये सोर्सेस का लाइट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? S से। तो जो भी चेंज S में होगा वो साइमल्टेनियसली S1 में भी होगा और S2 में भी होगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड यूजिंग दीज टू पॉइंट सोर्सेस। अब हमेशा स्लिट होगा ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाय प्रिज्म। नाम में ये बाय मतलब दो, तो दो प्रिज्म है। तो बाय प्रिज्म अगर आप लगा देते हो एक सोर्स के आगे, तो ये बाय प्रिज्म वही काम करता है जो ये कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस टू कोहेरेंट सोर्सेस। इस केस में, स्लिट के केस में, हम पैटर्न कहाँ देखते हैं? स्क्रीन पे। और बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हम स्क्रीन यूज ही नहीं करते हैं, हम पैटर्न डायरेक्टली देखते हैं थ्रू आईपीस। तो हम डायरेक्टली एक आईपीस से ही पैटर्न को देख लेते हैं। तो कंपेयर कर लो वर्चुअल सोर्सेस और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी, वर्चुअल सोर्सेस और आईपीस का डिस्टेंस कैपिटल डी। तो ये 1.2 मीटर क्या है? कैपिटल डी है। वेरी गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए था। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, मतलब बेसिकली बायप्रिज्म, एंड आईपीस इज 1.2, मतलब कैपिटल डी इज 1.2। गुड। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस, अभी मैंने बताया एक सोर्स यहाँ पे अपीयर होता है, दूसरा यहाँ पे। अब बोलोगे यहाँ नहीं होता तो यहाँ होता है, डजंट मैटर। वन इज ओवर हियर, अदर इज ओवर हियर। इसको आप बोलते हो स्मॉल डी। जैसे दो स्लिट का डिस्टेंस, वैसे ये टू वर्चुअल सोर्सेस का डिस्टेंस 0.84 mm। देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड if the eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes। Very interesting, very interesting। इन्होंने बोला है कि अगर हम आईपीस को शिफ्ट करते हैं कितने डिस्टेंस से? 2.799, तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होते हैं? मतलब ये ऐसा है, सपोज मेरे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये ऑफ कोर्स सेंटर पे तो यू हैव ब्राइटेस्ट, देन यू हैव मिनिमा, मतलब डार्क बैंड, देन ब्राइट बैंड, देन डार्क बैंड, ऐसा चलता रहेगा। ओके। एक फ्रिंज के विड्थ को क्या बोलते हो? फ्रिंज विड्थ। सही है ना? फ्रिंज विड्थ। तो सेंटर पे ब्राइट है। अगर मैं इस आईपीस को 2.799 सेंटीमीटर शिफ्ट करता हूं, तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, ये शिफ्ट होता है। कितने से शिफ्ट होता है? 30 से। कितने से? 30 से। अगर एक से शिफ्ट होता तो वन फ्रिंज विड्थ, 30 से शिफ्ट हुआ तो ये आपको बोल रहे हैं कि 30 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है 2.799 सेंटीमीटर। तो घुमा फिरा के आपको बताने की कोशिश थी कि फ्रिंज विड्थ आपको लेना है 2.799 बाय 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2। अब आपके पास पूरा डेटा रेडी। क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला नहीं पता तुमको? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बीटा पता है? यस। 2.799 अपॉन 30 इंटू 10⁻²। लैम्बडा फाइंड करना है। कैपिटल डी 1.2 मीटर है, स्मॉल डी 0.84 सेंटीमीटर था, mm था शायद, mm था। तो 0.84 mm मतलब 10⁻³ राइट। क्लियर? पक्का? सब कुछ सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑल इज गुड हियर, इज एब्सोल्युटली राइट। तो हो गया। तो अभी क्या कैलकुलेशन रह गए? वो भी मैं इजी कर देता हूँ। लैम्बडा इक्वल टू, लैम्बडा वाला था, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.84, सॉरी 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 2.799। इसको 2.8 कर लेंगे बाद में। 10⁻² और -3 -5 अपॉन 30 ऑलरेडी था और 1.2 वहां से आ गया, बराबर। तो 30 ऑलरेडी था और 1.2 यहाँ से आ गया, तो ये पॉइंट और ये जीरो गया। 36 36 36 0.84 इंटू 2.8, रफली 10⁻⁻5 अपॉन 36। करेक्ट? क्लियर? तो बताओ आंसर।
अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेशंस करना सीखना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, लुक लुक लुक। अगर मैं ये जो पॉइंट है, इसको सिर्फ इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता तो ये 10⁻⁻6 हो जाता। ये 9 है, 36 है, 1 एंड 4 का, ये 4 है। अब एक काम और करो, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं यहाँ लेके आता आता तो ये 10⁻⁻7 बन जाता, और ये आ जाता 1 एंड 7, तो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, सभी 7000 के आसपास है। ओ 6533, 6537, 6535, 6351। अनफॉर्चुनेटली आपका काम बढ़ा दिया इन्होंने, अप्रोक्सीमेशन विल नॉट वर्क हियर। तो अभी क्या करेंगे, अब एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा कर लेना। तो कर लेते हैं, अभी मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आपके पास नहीं रहेगा वहां पे, तो मेहनत करनी पड़ेगी। 2.8 डिवाइड बाय कितना था, डिवाइड बाय कितना था, 36 ना। तो इफ आई रिमेम्बर 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 2.7999 डिवाइड बाय 36, 6531। तो 6531, तो एंगस्ट्रॉम ये है ना, 6531, 6531 ऑप्शन नंबर 6531, 6531 ऑप्शन नंबर सी। 6533, हाँ नियरेस्ट, ओके नियरेस्ट इज दिस ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टफ कर दिया है कैलकुलेशन की वजह से, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप से पूछा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ डार्क फ्रिंज is formed opposite to one of the slits. If D, capital D, is the distance between slit and the screen, and small d is the separation between the slits, then the wavelength of light used is. So what you have is, ये दो स्लिट्स होंगे यहाँ पे होगा स्क्रीन, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे एक स्लिट है S1, यहाँ पे एक स्लिट है S2, और आपको पता है ऑलरेडी पैटर्न कैसा दिखता है, तो यू ऑलरेडी नो नाउ, ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क, ऐसा चलता जाएगा। तो ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द क्लियर, आपको बोला है दोनों स्लिट में से किसी भी एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने, दोनों में से किसी भी एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने फिफ्थ नंबर का डार्क बैंड बना है, डार्क फ्रिंज बना है। फिफ्थ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स। तो S1 या S2 आपकी मर्जी, जो भी लो, एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस इज फिफ्थ डार्क। So you have fifth dark here. This is fifth dark. So first of all, do you remember what is the formula for distance of the mth dark band from the center of the screen? 2m minus 1 lambda d by 2d. So xm, mth dark band, मैंने जानबूझ के नोटेशन चेंज की है, टेक्स्ट बुक में n यूज किया है, मैं m यूज करता हूँ। डिफरेंस क्या है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है होल नंबर, और m की वैल्यू 1 से, पॉजिटिव इंटीजर है वो। तो यू हैव 2m minus 1 लैम्डा कैपिटल d बाय 2d, और आपको m की वैल्यू दी है, मतलब m की वैल्यू है 5। तो x5 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d बाय 2d। तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा कैपिटल d बाय 2d। ये आ गया x5, इक्वेशन नंबर 1। बट एज यू ऑलरेडी नो, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल डी। तो फिर ये कितना है, d बाई 2। ये डिस्टेंस भी तुमने सेंटर से मेजर किया, और x5 भी तुमने सेंटर से मेजर किया। तो क्योंकि क्योंकि ये फिफ्थ डार्क एग्जैक्टली अपोजिट टू वन ऑफ स्लिट्स था, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो इक्वल टू d बाई 2, है ना, d बाई 2 है ना ये। तो x5 इज ऑल्सो इक्वल टू d बाई 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
you have d by 2 equal to 9 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। आपको क्या पूछा था? वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछा है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो लैम्डा इक्वल टू 2 तो हो गया कैंसल, डी स्क्वायर बाय 9D। तो डी स्क्वायर बाय 9D, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आई रिमेम्बर, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आगे और एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फिफ्थ डार्क बोला है, वहां पे शायद थर्ड डार्क या थर्ड ब्राइट है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आएगा। ब्राइट भी हो सकता है, अगर ब्राइट बोला होगा तो एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन, ये बहुत जोक है। फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कौन सा फेनोमेना जी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अभी ऐसा क्यों? देखो, अगर आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो ना, इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट, इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट, एक ही सोर्स है लाइट का, तो स्क्रीन पे कहीं पे भी देखोगे तो आपको हर जगह पे इंटेंसिटी सेम मिलेगा। लेकिन अगर दो सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हैं, जैसे दो स्लिट्स हो गए, तो इन दैट केस होता क्या है कि कहीं पे ब्राइट है, कहीं पे डार्क है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जहां पे डार्क है वहां का एनर्जी गया कहाँ पे? कहाँ गया? ब्राइट पे। लेकिन टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व, so that is why it is based on the principle of conservation of energy। अगला क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन जेई नीट में भी आता है, सेम सेम विदाउट एनी चेंज। टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 having same frequency pass through same medium at a time in same direction and interfere, the sum of minimum and maximum intensities is। तो अगर आपको याद होगा, ये भी आपने बोर्ड स्टेट बोर्ड थ्योरी में डिराइव किया है। maximum intensity is proportional to A1 plus A2 bracket square, and if you remember, intensity is proportional to A square, so root of intensity is proportional to A। therefore maximum intensity का formula in terms of intensity बन जाता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी अगर आप बात करते हो तो हो जाता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। आपको पूछा है सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी, दोनों को ऐड करना है। तो यू आर जस्ट सपोज टू ऐड I मिनिमम प्लस I मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू सिंपल 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 a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब I1 स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर माइनस 2I1 I2 का रूट, रूट आएगा ना, प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर मतलब I2 प्लस I1 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I2। तो एज यू कैन सी क्या कैंसिल हो गया? प्लस माइनस 2 रूट I1 I2, ये हो गया आपका कैंसल आउट। तो क्या बचा? दो बार I1 बचा, दो बार I2 बचा, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एम्पलीट्यूड सेम मतलब इंटेंसिटी सेम। तो जैसे टू आइडेंटिकल वेव्स ऐसा लिखा होगा, मतलब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। So two identical light waves having phase difference phi propagate in the same direction. When they superpose, the intensity of the resultant wave is proportional to cos square phi by 2। ये भी आपका थ्योरी से ही आता है, जिनको नहीं पता doesn't matter, that's okay। You should know resultant intensity is basically proportional to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos of phi। अगर आपको इसको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना है तो तुमने अभी देखा IR इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे इक्वल है क्योंकि इंटेंसिटी के टर्म में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है 1। तो ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस ऑफ फाइव। लेकिन क्योंकि वेव्स आइडेंटिकल थे तो इंटेंसिटी भी सेम था,
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई प्लस 2 √i मतलब आई स्क्वायर कॉस ऑफ फाई। तो ये 2i आ गया और ये 2i कॉस फाई आ गया। तो 2i निकल जाएगा कॉमन, तो यू हैव 2i एस कॉमन। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इक्वल टू 2i आ गया कॉमन। 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, 1 प्लस कॉस फाई इज 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये आ जाएगा 4i cos square pi by 2. So therefore resultant intensity is directly proportional to cos square of pi by 2. Option number B. So you can use this formula directly also. Resultant intensity equal to 4i cos square pi by 2. लेकिन कब यूज कर सकते हो? जब intensities of the two sources are same. For example, अगर इंटेंसिटी सेम है और आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, तो आपको पता है मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई होता है 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो ठीक है, तुम जीरो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जीरो ले लो। व्हाट इज cos 0? 1, क्योंकि 0/2 इज 0, cos 0 इज 1, तो ये 1 हो गया, तो 4i। मिनिमम विल बी 0। अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था, वही एग्जैक्टली सामने एक स्लिट के सामने फिफ्थ बैंड था। अब वैसा ही क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, सेकंड मिनिमम, वहां पे कौन सा मिनिमम था? फिफ्थ। यहाँ पे सेकंड मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज इज d, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल D, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज। अब वापस से वही, अब थोड़ा शॉर्टकट, क्योंकि पहले आपको डिटेल में बताया मैंने कि सॉल्व कैसे करते हो। नाउ यू नो डिटेल्स, आई विल टेल यू शॉर्टकट नाउ। तो जब ऐसा बोला हो ना, सिंपल सी बात है, मिनिमम बोला है, यस, तो xm इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2d। लेकिन xm विल ऑल्सो भी इक्वल टू D बाई 2, क्योंकि एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने बना। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन d by 2 इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा d बाई 2d, बराबर। अब सिर्फ आपको बोला है सेकंड मिनिमम, पुट 2 इक्वल m इक्वल टू 2, तो पुट m इक्वल टू 2, तो यू विल गेट d बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 मतलब 3। तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और यहाँ पे ये 2 और 2 हो गया कैंसल, ये d स्क्वायर बन गया, ये 3 लैम्बडा d आ गया, तो 3d इक्वल टू, तो डी स्क्वायर बाई 3d, डी स्क्वायर बाई 3d, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, interference fringes are produced on a screen by using two light sources of intensities I and 9i. So I1 is I, I2 is 9i. The phase difference between the two beams is pi by 2 at point P and pi at point Q on the screen. The difference between the resultant intensities at point P and Q is। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास दो स्लिट है, एक स्क्रीन है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, दो पॉइंट है, सम पॉइंट P एंड सम अदर पॉइंट Q, व्हाटएवर इट इज, कहीं पे भी ले लो। सिर्फ इन्होंने ये बोला है कि P पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 2, और Q पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो है पाई, पाई बोला है ना, पाई, यस। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द इंटेंसिटीज एट पॉइंट P एंड Q? व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला? I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos of phi। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, I1 की वैल्यू है I और I2 की वैल्यू है 9i, प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू 9i इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0, तो ये तो आएगा ही नहीं, थर्ड टर्म इज गॉन, 10i। सिमिलरली IQ will be again I plus 9i plus 2 root of I into 9i into cos of pi।
व्हाट इज कॉस पाई? -1 -1 ये 9i² 3i इंटू 2 6 तो -6i बराबर। ये हो गया आई क्यूब। कितना आ गया आई क्यूब? क्यों करना है तुमको इतना? व्हाट इज 10i? हाँ तो फिर हो गया ना, सीधा सीधा 10i को आई पी लिख दो ना, फिर इसको 4i करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट इज द पॉइंट? ये 10i डायरेक्टली क्या है? आई पी है। इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो आई पी माइनस आई क्यू कितना आ जाएगा? 6i। तो 6i, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। टू कोहेरेंट सोर्सेस पी एंड क्यू, जिसको S1 S2 बोल रहे थे, अभी पी एंड क्यू बोल रहे हो, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न एट पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन where there is a dark band which is formed between fourth band bright band and fifth bright band। तुमको पता ही है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा होता है। तो फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट के बीच में एक डार्क बैंड है, तो वो कौन से नंबर का डार्क बैंड है? पक्का फोर्थ। ठीक है, इफ यू से सो, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं, जस्ट टू वेरीफाई। ये है ब्राइट, कौन सा ब्राइट? फर्स्ट नहीं है, ये जीरोथ है, जीरोथ। अब हम एक ही साइड की बात करेंगे, या तो ऊपर या नीचे, मैं दूसरे साइड ड्रॉ नहीं करने वाला। ये आ गया आपका फर्स्ट, फर्स्ट डार्क, कौन सा डार्क? फर्स्ट डार्क। तो अभी आप ही बता रहे हो जीरोथ और फर्स्ट ब्राइट में फर्स्ट डार्क है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, नॉट मी, यू आर सेइंग, बराबर। उसके बाद, उसके बाद यहाँ पे आ गया ये आपका सेकेंड ब्राइट। फर्स्ट और सेकेंड ब्राइट में सेकेंड डार्क है, ये फर्स्ट डार्क था, ये सेकेंड था। तो फोर्थ ब्राइट और फिफ्थ ब्राइट में फिफ्थ डार्क आएगा। ओके गुड, तो वो फिफ्थ डार्क है, तो ये गड़बड़ करना नहीं। तो डू नॉट डू दिस सिली मिस्टेक। m इक्वल टू 5 नॉट 4। देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा इज 6 into 10⁻⁷ मीटर। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन पी ए एंड क्यू ए इज, जिसको हम S1 और S2 बोलते हैं, इन्होंने पी क्यू बोला है। तो पार्ट डिफरेंस हम लोग डिनोट कर रहे थे S1P और S2P से, इन्होंने बोला है PA और QA। दोज हु कैन नॉट इमेजिन दिस सिंपल थिंग, इसको इन्होंने बोल दिया P, इसको इन्होंने बोल दिया Q, इस पॉइंट को बोल दिया A। तो यहाँ से लाइट निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा PA, यहाँ से लाइट निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा QA। तो डिफरेंस इन पाथ इज PA माइनस QA या फिर QA माइनस PA, डिपेंडिंग ऑन वो A पॉइंट किससे ज्यादा पास में है। तो पार्ट डिफरेंस आपको पूछा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस डेल्टा। तो हाउ विल यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस? What was the condition for path difference in case of destructive interference? Destructive क्योंकि डार्क बैंड बोला है ना। Yes, what was the condition? नहीं याद? ऐसा कैसा याद नहीं? याद तो होना चाहिए। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 2m-1। What is phase difference? 2n+1 मतलब 2m-1 पाई। डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, मतलब 2n+1 पाई अगर n लिख रहे हो तो, बिकॉज n इज अ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अगर m लिख रहे हो तो 2m-1। तो चलो ठीक है, मुझे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं, नो बिग डील, और ये होता है और ये होता रहेगा, याद नहीं है कोई बात नहीं। तुमको नहीं याद ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कम से कम ये तो याद होगा, ये तो याद ही होगा ना। अगर तुमको ये याद है, तो मैंने पूछा कि डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, तो अभी बोला आपने 2m-1 पाई। गुड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुमको लैम्डा पता है, तुमको m पता है, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो यू नो व्हाट इज लैम्डा, यू नो लैम्डा इज 6 into 10⁻⁷/2। यू नो व्हाट इज m? व्हाट इज m? 5 -1, ये आ जाएगा 3
into 10 raised to minus 7. This is 10 minus 1, 9. 27 into 10 raised to minus 7. आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 27 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि -2 मीटर विल बी 1 सेंटीमीटर, और -5 का एक इसको दे दोगे तो 2.7 इंटू 10 रेज टू -4 सेंटीमीटर। देखो ये -2 मीटर क्या बन गया? सेंटीमीटर, और -5 का किधर गया? तो 2.7 10 रेज टू -4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of a point on the screen from two slits in biprism experiment is 1.8 into 10 raised to -5 meter and 1.23 into 10 raised to -5 meter. एक सोर्स से 1.8 into 10 raised to -5, दूसरे से 1.23 into 10 raised to -5, मतलब इन दोनों को माइनस कर लिया तो पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा आपको। If the wavelength of light uses 6000 angstrom, the fringe formed at that point is 10th bright, 10th dark, 9th bright, 9th dark. सबसे पहले ये ब्राइट है कि डार्क है, ये समझेगा कैसे? सिंपल। तो डेल्टा इक्वल टू, अगर n लैम्बडा, मतलब बेसिकली 2n लैम्बडा बाई 2 आया, विच इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव, राइट। और अगर डेल्टा इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 आया, डिस्ट्रक्टिव, इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल। इसका मतलब तुमको दोनों ही केस में डेल्टा बाय लैम्बडा फाइंड करना चाहिए। अगर डेल्टा बाय लैम्बडा if it is even, तो you have constructive, otherwise you have destructive। तो कर लेते हैं, ज्यादा समझेगा बाद में, पहले कर लो फाइंड। तो पार्ट डिफरेंस तो पहले फाइंड कर ही लो। व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? हाँ, 1.8 इंटू 10 रेज टू -5 माइनस 1.23 इंटू 10 रेज टू -5। 1.8 में से 1.23 गया, 0.57 इंटू 10 रेज टू -5, राइट। इसको अभी लिख ही रहे हो ना, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तुम्हारे पास। 57 इंटू 10 रेज टू -7, मतलब 57,000 एंगस्ट्रॉम। ये मीटर में था, ये एंगस्ट्रॉम में, ये आ गया डेल्टा। और लैम्डा तुमको दिया ही है, कितना है? 6000। दोनों को डिवाइड कर लो, डेल्टा बाय लैम्डा कर लो। 57,000 एंगस्ट्रॉम बाय 6,000 एंगस्ट्रॉम, 57 बाय 6, 9.5। 9.5 is not an integer basically, तो 9.5 is not an integer। तो अगर यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आती तो कंस्ट्रक्टिव होता, ये इंटीजर है क्या? तो डिस्ट्रक्टिव है। तो इफ यू हैव इंटीजर, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि डेल्टा बाय लैम्डा चेक करो। अगर डेल्टा बाय लैम्डा इंटीग्रल आया, इंटीजर आया, तो कंस्ट्रक्टिव होता है, मतलब राइट है, अदरवाइज डार्क है। तो ये इंटीजर है क्या? नहीं। तो ये तो पक्का हो गया कि ब्राइट वाला आंसर आएगा नहीं। अब ये डार्क तो है, लेकिन 9th है कि 10th है, तो तुमको पता है, अभी मैंने लिख के दिया था। तो पहली बात तो फिक्स हो गया, डार्क है, लेकिन डार्क का कंडीशन क्या था? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो यहां से मुझे डेल्टा बाय लैम्डा मिल जाएगा 2m माइनस 1 बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फिर देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 you have 2m minus 1 by 2 equal to 9.5। ये डबल 19, तो 2m minus 1 equal to 19, तो 2m equal to 18, तो m equal to 9। तो कौन सा डार्क? +1 होगा। अच्छा, हाँ 20 हो जाएगा ये। तो फिर 10th, ये +1 हो जाएगा तो 20, तो क्या आ जाएगा? 10। तो 10th डार्क, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर ब्राइट पॉइंट है या डार्क पॉइंट पूछा तो सबसे पहले क्या करोगे? डेल्टा बाय लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Two coherent monochromatic light beams of intensities 4i and 9i are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are। अब आपको पता है फॉर्मूला, आई नो यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको पता है √i1 + i2 का स्क्वायर, एंड मिनिमम इज √i1 - i2 का स्क्वायर। बट इफ यू वांट टू सेव टाइम,
तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि दोनों ही केस में रूट ऑफ i1 और रूट ऑफ i2 लगने वाला है। तो रूट ऑफ i1 मतलब 2 रूट i और रूट ऑफ i2 मतलब 3 रूट i। तो ये तुम पहले से ही दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन ओरली सॉल्व होगा। आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली बिकॉज यू नो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। ये था 2i, ये था 3i, 2 रूट i और 3 रूट i, तो 5 रूट i उसका स्क्वायर 25i। सही है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 25i। हो गया 25i, तो एक ही जगह पे ऑप्शन नंबर डी। तो ये सॉल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगा 25i, खत्म। अगर आपको मिनिमम भी फाइंड करना ही है तो कर लो। तो 2 रूट i माइनस 3 रूट i दैट इज माइनस रूट i का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू i। तो ऑप्शन नंबर डी डन।